नमस्ते, शाह स्टडी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारा क्लास 6 है, जिसमें भाग 5 यूनियन यानी संघ की चर्चा करेंगे। इसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। इसके लिए एक ट्रिक है, पकानी कोका दुयोदशम। इसको याद करने के लिए राष्ट्रपति का आर्टिकल याद करने के लिए आर्टिकल 52 में है प से होता है राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 53 में का से होता है कार्यपालिका का प्रधान, आर्टिकल 54 में होता है नी का अर्थ निर्वाचन, आर्टिकल 55 में है कोटा, आर्टिकल 56 में कार्यकाल, आर्टिकल 57 में दोबारा निर्वाचन, आर्टिकल 58 में योग्यता, आर्टिकल 59 में दशा, आर्टिकल 60 में शपथ, आर्टिकल 61 में म से महाभियोग होता है। तो चलिए सब डिटेल से देखते हैं। आर्टिकल 52 में आता है राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक यानी नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। औपचारिक रूप से प्रमुख जो है ना राष्ट्रपति का औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ओके। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य तथा सभी राज्य के जो विधानसभा है, विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, विधान परिषद और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा, तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। 69वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। 70वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग भी रहेगी, तो भी राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन हर साल में हर हाल में 6 महीने के अंदर करा लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है? प्रेसिडेंशियल बेल अमाउंट। चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपया जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखनी होती है। यदि राष्ट्रपति के 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा, तो राष्ट्रपति की जमानत राशि वापस नहीं आएगी, नहीं की जाएगी। इसे जमानत जब्त होना कहा जाता है। यह अपमान की स्थिति होती है। आर्टिकल 55 कहता है, इसमें राष्ट्रपति की कोटा की चर्चा है। जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है और पुनः चुनाव कराया जाता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाती है, तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा। नोट में है, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। यहाँ का संविधान सबसे छोटा है। आर्टिकल 57 में कहता है राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। अब तक राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं। आर्टिकल 58 में योग्यता की चर्चा है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इसमें है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए और 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होना चाहिए। आर्टिकल 59 में दशा तथा शर्त की चर्चा है। क्या दशाएं होनी चाहिए? वह पागल या दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया, तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। सरकारी नौकरी लाभ का पद होता है, जबकि सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यपाल लाभ का पद नहीं है। ये जनता के सेवक हैं। आर्टिकल 60 में कहा गया है शपथ की चर्चा है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इनके अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के शेष 33 न्यायाधीशों में
वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा है, इम्पीचमेंट की। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना महाभियोग कहलाता है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है। महाभियोग में विधानमंडल का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। महाभियोग में सांसद के दोनों सदन, संसद के जो है दोनों सदन के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के 3 कारण हैं। पहला, वह संविधान का अतिक्रमण कर ले। दूसरा है मंत्रिमंडल की सलाह को न माने। तीसरा है किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। अब जो ये तीनों में से कोई लागू होता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अनुच्छेद 62 में कहा गया है राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। 5 स्थिति है जिस कारण पद रिक्त हो सकती है। पहला, कार्यकाल समाप्त हो जाए। दूसरा, महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए। तीसरा, त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति। चौथा, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। या पांचवा, निर्वाचन ही अवैध हो जाए। इस स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी कार्य स्वयं नहीं करते हैं बल्कि मंत्रिमंडल के सिफारिश पर करते हैं। राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियां हैं। 8 शक्तियों के बारे में देखेंगे। पहला है कार्यकारी शक्ति, दूसरा विधायी शक्ति, तीसरा वित्तीय शक्ति, चौथा न्यायिक शक्ति, पांचवा सैन्य शक्ति, छठा राजनीतिक शक्ति, सातवां आपातकालीन शक्ति, आठवां विशेष शक्ति है। चलिए पहला देखते हैं कार्यकारी शक्ति में। इसके तहत राष्ट्रपति कार्य संचालन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, यूपीएससी, वित्त आयोग, न्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सीएजी इत्यादि की नियुक्ति करता है। भारत में सभी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम एवं हस्ताक्षर से ही किए जाते हैं। दूसरा आता है विधायी शक्ति। इसके तहत राष्ट्रपति नियम कानून बनाने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये संसद के सत्रावसान तथा सत्राभूत करते हैं। ये संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर न कर दे तब तक विधेयक को कानून नहीं बन सकता, तब तक कानून नहीं बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है वित्तीय शक्ति। इसके तहत राष्ट्रपति आपात स्थितियों में 500 करोड़ रुपया तक की राशि आकस्मिक निधि से दे सकते हैं। केंद्र तथा राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ही करते हैं। चौथा शक्ति है न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेते हैं। इसमें 5 प्रकार राष्ट्रपति जो है 5 प्रकार की सजा को माफ कर सकता है। पहला है पार्डन यानी क्षमा। जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ कर देता है तो उसे क्षमा कहा जाता है। दूसरा है लघुकरण, कम्यूट। इसमें राष्ट्रपति सजा के प्रकृति को बदल देते हैं किंतु समय को नहीं कम करते हैं। जैसे फांसी की सजा को आजीवन कारावास में, 10 साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास में। परिहार, रिमिशन, इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्रकृति नहीं बदलते हैं। जैसे 10 साल कठोर कारावास को 5 साल कठोर कारावास में। इसका प्रयोग फांसी की सजा पर नहीं हो सकता है। विराम, चौथा है विराम। इस किसी बंदी का यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके सजा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक लगा देते हैं, जिसे विराम कहते हैं। पांचवा आता है प्रतिलंबन। राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। यह इसलिए लाया जाता है कि कैदी दया याचिका या अपील कर सके। राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा सेना के कोर्ट दोनों की सजा को माफ कर सकते हैं। राज्यपाल भी सजा को माफ कर सकता है किंतु फांसी एवं सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति भी सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता है। पांचवी राष्ट्रपति की शक्ति है सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर। यह तीनों सेना का प्रधान होता है, अतः यह किसी देश से युद्ध विराम की घोषणा करता है, युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। छठा शक्ति है राजनीतिक शक्ति। यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति देता है। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर ही जाते हैं। सातवां शक्ति है आपातकालीन शक्ति। आपातकाल, राष्ट्रीय आपात, इसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में की गई है। अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के वक्त, 1971 में बांग्लादेश संकट के वक्त, 1975 में आंतरिक अशांति होने पर। इसमें लोकसभा का कार्यकाल जो है राष्ट्रपति जब शासन लगता है, राष्ट्रपति जब शासन लगता है, राष्ट्रीय आपात जब लगता है
तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद आता है राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन। इसकी चर्चा अनुच्छेद 356 में की गई है। यह तब लाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाता है। यदि अनुच्छेद 355 या 365 का कोई भी राज्य उल्लंघन करता है, तो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल के सिफारिश द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा उस राज्य में राजकीय आपात लागू कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहली बार राजकीय आपात पंजाब में 1951 ईस्वी में लागू हुआ था। राजकीय आपात का क्या प्रभाव पड़ता है? राज्य की सारी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती है। मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाएंगे। राज्य की विधायी शक्तियां संसद के पास चली जाएगी और जो है बजट जो है राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत होने लगता है। राजकीय आपात के दौरान हाई कोर्ट के कार्य प्रभावित नहीं होते हैं। उसके बाद आता है वित्तीय आपात। इसकी चर्चा अनुच्छेद 360 में की गई है। इसे यूएसए के संविधान से लाया गया है। यह तब लागू होता है जब देश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो जाए। इसे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं। अब तक वित्तीय आपात अब तक भी भारत में वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। आपातकाल में देखते हैं शॉर्टकट में। राष्ट्रीय आपात की चर्चा 352 में है। संसद से इसको अनुमोदन 30 दिनों के अंदर कराना होता है। यदि संसद भंग है तो नई लोकसभा के गठित होने के 30 दिन के अंदर उसको अनुमोदन कराना है। राजकीय आपात अनुच्छेद 356 में इसकी चर्चा है। इसे संसद से अनुमोदन 60 दिन के अंदर कराना होता है और नई लोकसभा गठित होने के 30 दिनों के अंदर अनुमोदन कराना पड़ेगा। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में चर्चा है। संसद से अनुमोदन इसे भी 60 दिनों के अंदर कराना पड़ेगा और नई लोकसभा यदि गठित हुई है तो उसको 30 दिन के अंदर उसको अनुमोदन कराना पड़ेगा। 8वीं शक्ति है राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर अर्थात किसी भी दल को बहुमत न मिलने पर करते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। विधेयक को रोकने की शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है अत्यंतकारी वीटो, दूसरा निलंबकारी वीटो और तीसरा है जेबी वीटो। अत्यंतकारी वीटो जब राष्ट्रपति विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देते हैं तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। अब इसे भारतीय संविधान से समाप्त कर दिया गया है। निलंबकारी वीटो राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस लौटा देते हैं तो उसे निलंबकारी वीटो कहते हैं। उसके बाद आता है जेबी वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अपना हस्ताक्षर करे, न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए, बल्कि उसे अपने पास ही रख ले, तब उसे जेबी वीटो कहते हैं। डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अब विशेषाधिकार शक्ति राष्ट्रपति का क्या-क्या है? राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, परंतु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के दौरान नहीं चलाया जा सकता है। फौजदारी मुकदमा कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जाएगा, अर्थात यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। उसके बाद अब आता है उपराष्ट्रपति का चर्चा होती है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 70 के बीच में है। इसका ट्रिक है उसरा निका चूस। उ का अर्थ हो गया उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, स का अर्थ सभापति अनुच्छेद 64, रा का अर्थ राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति अनुच्छेद 65, नि का अर्थ हो गया निर्वाचन अनुच्छेद 66, का अर्थ कार्यपाल अनुच्छेद 67, चू का अर्थ चुनाव का समय अनुच्छेद 68, स का अर्थ शपथ अनुच्छेद 69। चलिए इसका डिटेल अध्ययन करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है जो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति होने के नाते। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, किंतु इस दौरान वह सभापति का कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 66 में कहा गया है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसी विधि से उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 67 में
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन यदि नहीं हुआ है, तो वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता है। 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करा लेने की चर्चा है, अर्थात इसमें निश्चित समय सीमा नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 70 में वैसा आकस्मिक निधि जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है और उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो गया हो, तो उस स्थिति में भी उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, जैसे हो गया खराब स्वास्थ्य, अपहरण इत्यादि मामले में। आगे बढ़ते हैं। 2 उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी ने लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए हैं। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की चर्चा है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाते हैं। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, अर्थात मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। मंत्रिपरिषद, इसमें 4 प्रकार के मंत्री आते हैं। पहला हो गया कैबिनेट मंत्री, दूसरा हो गया राज्य मंत्री, तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और चौथा हो गया उप मंत्री। पहला आते हैं कैबिनेट मंत्री में, यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। राज्य मंत्री, प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। यह कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। यह हर राज्य में नहीं होता। जितने विभाग होंगे उतने ही राज्य मंत्री होंगे। राज्य मंत्री, जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है, तो उस विभाग के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार बनाया जाता है। यह कैबिनेट मंत्री के बराबर शक्ति रखता है। जब कैबिनेट मंत्री वापस आता है, तो यह पुनः राज्य मंत्री का रूप ले लेता है। उप मंत्री, यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री है। यह राज्य मंत्री की सहायता करता है। मंत्रिमंडल, ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया था। प्राइम मिनिस्टर जो है ना, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है। सुपर सुपर कैबिनेट क्या है? अर्थशास्त्री के संथानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण पीएम की इच्छानुसार होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिस कारण मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है। वह लोकसभा में बैठ सकता है, किंतु मतदान के समय वह अपने सदन में चला जाता है। मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष पीएम होता है। अतः पीएम की मृत्यु, त्याग पत्र से मंत्री परिषद भंग हो जाता है और जब नया पीएम पुनः मंत्रिपरिषद का गठन करता है। इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती, अर्थात दोबारा निर्वाचन नहीं होगा। दोबारा निर्वाचन तभी होगा जब बहुमत सीट कम हो जाएगी, यानी 273 से सीट जब कम हो जाएगी तो दोबारा निर्वाचन की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। पीएम जो है ना, सीएजी, पीएम, सीएजी, महान्यायवादी, मंत्री आदि के नियुक्ति संबंधी सिफारिश राष्ट्रपति को किया जाता है। बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति 6 माह तक पीएम या मंत्री रह सकता है, किंतु 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। उसके बाद आता है उप प्रधानमंत्री की चर्चा। इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं है। यह राजनीतिक उद्देश्य से बनाया गया एक पद है। अब तक जो है 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। जो पहला उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल, दूसरा मोरारजी देसाई, तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौथा जगजीवन राम, पांचवा यशवंत राव चौहान और छठा जो है चौधरी देवीलाल, सातवां लालकृष्ण आडवाणी। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार होता है। यह संसद का सदस्य नहीं है होता है, किंतु कार्यवाही में भाग लेता है। यह मतदान नहीं कर सकता। केंद्र सरकार पर किसी प्रकार के मुकदमा को महान्यायवादी लड़ता है। यह मुकदमा को भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है, क्योंकि इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। अनुच्छेद 77 में केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा है।
जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 78 में पीएम का कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दे। कुछ अस्मरणीय तथ्य हैं। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले पूर्व सूचना देना आवश्यक है। किसी विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर पास होना आवश्यक है। भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह जबकि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह हो गया है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, उसका सदस्य न होते हुए भी। भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद का औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा लाया जाता है तथा अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। भारत के स्वतंत्रता पश्चात मंत्रिमंडल में प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर महान्यायवादी परामर्श देता है। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री है जिनकी मृत्यु देश के बाहर ताशकंद में सन 1966 में हुई थी। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है तथा वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सबसे अधिक केंद्रीय रेल मंत्री बिहार राज्य से बने हैं। बाबू जगजीवन राम से लेकर लालू प्रसाद यादव तक कुल 8 लोग इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका जो क्वेश्चन आंसर है किसी और सेशन में करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।